किसान की कहानी। संघर्ष से सपनों तक। गांव के एक कोने में रहने वाला रामलाल एक साधारण किसान था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसका हौसला हमेशा बुलंद रहा। रामलाल के पास मात्र 1 बीघा जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, बाजरा और कभी कभी सब्जियां उगाता था। परंतु इतनी जमीन से उसका परिवार नहीं पल सकता था। खेती से होने वाली आमदनी बस बीज और खाद का खर्चा ही निकाल पाती थी। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, 2 बच्चे सोनू और पिंकी और बूढ़ी मां रहती थी। सावित्री घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और मां की सेवा करती थी। बच्चे छोटे थे, पढ़ाई के सपनों से भरे हुए। मां चाहती थी कि पोता पोती पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी की दीवारें बहुत ऊंची थीं। कई बार घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। बारिश न होने पर फसलें सूख जाती और कभी अधिक बारिश से बर्बाद हो जाती। ऐसे में रामलाल को खेती से ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। मजदूरी की शुरुआत। अपना घर चलाने के लिए रामलाल ने पास के कस्बे में मजदूरी करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और फिर कस्बे जाकर ईंट भट्ठे या निर्माण स्थलों पर मजदूरी करता। शाम को थक कर लौटता तो उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से भीगे होते। सावित्री अक्सर पूछती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा घर क्यों नहीं सुधरता राम? तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, अरे सावित्री, जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं मेहनत करूंगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। उसका सपना था कि बेटा सोनू पढ़ लिख कर नौकरी करे और बेटी पिंकी शिक्षिका बने। वह अपने बच्चों को वही